हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी दैट इज फ्री फॉल डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों कह रहा है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग थ्रू अ बॉल विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 30 मीटर हाइट अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4 या नन ऑफ दिस। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम लोग इसका डायग्राम देखें तो ये हाइट दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, यहां पर एक लड़का एक पर्टिकुलर बॉल को क्या कर रहा है बच्चों, थ्रो कर रहा है जस्ट लाइक दैट, और ये ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो इस तरीके से बॉल को थ्रो किया गया है जस्ट लाइक दैट। ठीक है ना, अब यहां पर जो गिवन है दैट इज u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, हाइट दे रखी है बच्चों 30 मीटर। अब ये आपको पता है ऊपर से बॉल नीचे आ रही है तो हाइट टेकन विद द नेगेटिव साइन, देन वी गेट s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये हम लोगों को फॉर्मूला पता है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -30 इज इक्वल टू u that is 5t माइनस हाफ, g की वैल्यू कंसीडर कर लीजिए 10t स्क्वायर। ठीक है, तो इससे कट जाएगा 5 टाइम्स, और यहां से बच्चों हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -30 इज इक्वल टू 5t, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5t स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक साइड ले आइएगा, 5t स्क्वायर -30 माइनस 5t इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हो 5 अगर हम लोग बच्चों यहां से कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो देखें, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो t यहां से कॉमन तो आ जाएगा t माइनस 3, 2 यहां से कॉमन लीजिएगा तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन सॉल्व होके इसके फैक्टर आ गए t माइनस 3 एंड t प्लस 2, t माइनस 3 एंड t प्लस 2, यहां पर लिख देते हैं इसको, t माइनस 3 एंड t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू माइनस 2 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर सही कौन सा होगा, t नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, टाइम इज नेगेटिव। तो फॉर्मूला से जो आंसर निकला वो कितना निकलेगा बच्चों, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड विद द आंसर। ठीक है, 3 सेकेंड विद द आंसर दिस वन। ठीक है, चलिए देखें इसको, आसान सवाल है। चलिए हो गया, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड न्यूमेरिकल देखें बच्चों, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी इज। ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर, यहां पर वो कह रहा है मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, लेट्स सपोज दिस इज द मैक्सिमम हाइट। यहां बच्चों वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हमें निकालना क्या है, h मैक्सिमम। तो फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g h, तो v आपका 0, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2g h। It can be written as u square is equal to 2gh and h is equal to u square upon 2g. This is the maximum height. वैल्यू रख दीजिएगा, u कितना दे रखा है बच्चों 15, so 15 into 15 डिवाइड बाई 2 into g की वैल्यू बच्चों 10। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये अब गया 5 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स
ओके, तो आ गया 45/4। 45/4 को आप कैलकुलेट करोगे, सो 1.10 दैट इज 25। 11.25 बी द आंसर, 11.25 बी द आंसर, ठीक है। सो 11.25 मीटर बी द मैक्सिमम हाइट। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ बॉडी फॉल फ्रॉम रेस्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अर्थ, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। 5th सेकेंड के लिए तो हमें पता है nth के लिए बच्चों, तो s दैट इज hn इज इक्वल टू g/2 2n - 1। यही फॉर्मूला होता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर g 10 ले लें डिवाइडेड बाई 2, n कितना बच्चों 5th सेकेंड -1, तो ये हो जाएगा 10 दैट इज 9, 45 बी द आंसर। दिस इज 45 मीटर। तो 45 कहाँ है बच्चों? सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। देखें इसको, 45 मीटर बी द आंसर, ओके। नोट करें इसको। अगला देखिए, यू द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज, ठीक है। एक पर्टिकुलर बॉडी को थ्रो किया जा रहा है इस डायरेक्शन में, दिस वन, ओके। इस तरीके से ये आपकी पर्टिकुलर बॉल। अब ये कह रहा है लास्ट डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड। पहले तो हम लोग फ्लाइट टाइम निकाल लेते हैं, फ्लाइट टाइम निकालें तो टोटल जो टाइम लगेगा बच्चों दैट इज फ्लाइट टाइम v इज इक्वल टू u माइनस gt। v आपका 0 दैट इज u माइनस ऑफ gt, ओके। तो u इज इक्वल टू gt दैट इज t इज इक्वल टू u बाई g। ये हो गया बच्चों फ्लाइट टाइम, ठीक है, फ्लाइट टाइम, ओके। अब ये कह रहा है लास्ट t सेकेंड में, हमने मान लिया ये लास्ट t सेकेंड है, दिस इज कंप्लीट। ये कितना था बच्चों? दिस इज फ्लाइट टाइम u ओवर g, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? u ओवर g माइनस t, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक में कितना समय लग रहा था कंप्लीट फ्लाइट में? u ओवर g। अब वो कह रहा लास्ट t टाइम में हमें एक पर्टिकुलर हाइट निकालनी है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर ये टोटल u ओवर g था, ये t है, तो ये कितना हो जाएगा? u ओवर g माइनस ऑफ t। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जरा देखें वेलोसिटी आफ्टर u ओवर g माइनस t सेकेंड इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोगों को पता है बच्चों, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो v u माइनस जी, t की जगह वैल्यू रखेंगे u माइनस जी माइनस टी। क्लियर हो गया? तो यहां से v इज इक्वल टू u माइनस g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां u बचेगा प्लस का t, दिस इज जी टी। तो u से u कट जाएगा, v बराबर जी टी, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आ गया v बराबर जी टी, ठीक है, v बराबर जी टी। अब हमें निकालना है इसके लिए जो आपका t टाइम के लिए हाइट होगी वो कितनी होगी। सो डिस्टेंस इन टाइम t सेकेंड इज इक्वल टू, तो h बराबर दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे और यहां अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं तो v फाइनल जाके कितना हो जाएगा 0 और u किसके बराबर हो जाएगा gt के बराबर माइनस 2gh, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों h इज इक्वल टू दिस वन हाफ gt स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो आंसर देखें, दिस इज द आंसर, ठीक है। देखें इसको दोबारा से, फ्लाइट टाइम कंप्लीट टाइम निकाला बच्चों तो वो कितना हो गया फ्लाइट टाइम
दैट इज t इज इक्वल टू यू बाई जी। ठीक है, यहां से यहां तक जाने में उसको समय कितना लग रहा था, दिस वन। हमने बोला कि लास्ट टाइम में उसको हाइट निकालनी है, तो ये बचा हुआ टाइम कितना हो जाएगा, u माइनस जी, सॉरी u ओवर जी माइनस टी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस टाइम पर वेलोसिटी निकाल ली, तो इस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो उसकी क्या होगी, v इज इक्वल टू यू टी, v इज इक्वल टू यू टी, इसके बराबर होगी। ठीक है, और लास्ट टी टाइम में अगर हमें अब डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए वेलोसिटी निकाली gt, यानी कि यहां तक जिसके पास वेलोसिटी है बच्चों वो कितनी है, gt के बराबर, और मैक्सिमम पर जब वो पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जानी है, z यानी 0, तो वो फाइनल इज इक्वल टू 0, दैट इज ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, उसकी इनिशियल वेलोसिटी में, यानी कि यहां से यहां तक जब वो बॉडी मूव करेगी तब उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, gt के बराबर। ठीक है, तो हियर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, u की जगह वैल्यू रख दोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे तो h की वैल्यू आएगी हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। हम लोगों ने इसको डायरेक्टली भी पिछले न्यूमेरिकल में किया है, फॉर द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो इस t टाइम के लिए हाइट भी आएगी, वो कितनी आएगी बच्चों, हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, देखें इसको, हो गया बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, अ मैन ड्रॉप अ बॉल डाउन साइड फ्रॉम द roof of a tower at height 400 meter. At the same time, another ball is thrown upside with velocity 50 meter per second from the foot of the tower that they will meet at which height from the foot of the tower. ठीक है, इन शॉर्ट एक बॉल ऊपर से फेंकी जा रही है, एक नीचे से फेंकी जा रही है उसी टाइम में। ठीक है, किस पॉइंट पर जाके दोनों मीट करेंगे वो आपको निकालना है। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, खुद से ट्राई कर सकते हैं, करिए। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। ये आपका टावर जिसकी हाइट दे रखी है 400 मीटर, यहां से एक पर्टिकुलर बॉल को ड्रॉप किया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। ठीक है, हमने माना कि मान के चलो इस पॉइंट पर वो मीट कर जाएगा, इस पॉइंट पर एज्यूम कर लिया, तो ये मान लिया हमने h1 और ये मान लिया हमने h2, h1 एंड h2, तो h1 प्लस h2 इज इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों, 400 मीटर। इस बॉल को नाम दे दिया A और इस बॉल को नाम दे दिया B। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉल A is equal to h1 is equal to half gt स्क्वायर। क्यों, फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट ऊपर से नीचे जा रहा है तो h बराबर h1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर, हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ठीक है, क्यों, इसका कोई u दे नहीं रखा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है विद द स्पीड ऑफ विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉल B इज इक्वल टू h2 बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, h1 h2 इज इक्वल टू gt से gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर कैंसिल आउट, इज इक्वल टू ut। यही बचा, h1 h2 आपको पता है 400 इज इक्वल टू u इंटू टी। u कितना दे रखा है बच्चों, 50, तो t आ जाएगा बच्चों 58 सेकेंड। 8 सेकेंड आपका टाइम आ गया। अब h1 निकालने और h2 निकालने, इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h1 इज इक्वल टू हाफ g10 ले लीजिएगा, t 64, इससे कैंसिल आउट 32 टाइम्स, तो h1 इज इक्वल टू 320 मीटर। टोटल कितना है 400, तो ऑब्वियसली h2 कितना आ जाएगा बच्चों, 80 मीटर। यानी कि h2 B बॉल चलेगी बच्चों 80 मीटर और A बॉल चलेगी आपकी 320 मीटर, और उस पॉइंट पर आकर ये दोनों मीट कर जाएंगे। ठीक है, देखें सवाल। ओके, अच्छा न्यूमेरिकल है, इस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं। ठीक है, देखें इसको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों।
नेक्स्ट देखें बच्चों, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट्स। हमें निकालना क्या है बच्चों, मैक्सिमम हाइट। फॉर्मूला आपको पता है, u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अगर यहां से u की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो u देखें जरा, कह रहा है इसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट की कितना हो जाए बच्चों, हाफ हो जाए, तो h मैक्सिमम बाई 2, तब इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। तब इसकी जो वेलोसिटी है वो बच्चों कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहां पर वी स्क्वायर दैट इज 100 इज इक्वल टू u निकालना है आपने 2g, h कितना हो जाए बच्चों, h मैक्सिमम बाई 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल h मैक्सिमम बाई 2। अब h मैक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां देखें u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g यहां पर अगर हम पुट कर दें, इससे ही कट गया तो g u स्क्वायर बाई 2g, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, सो 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, तो u स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 200। ये उठा के आप यहां रख दीजिएगा, तो h मैक्स मिल जाएगा आपको 200 बाई 2 इंटू 10। सो दिस नेक्स्ट दे रखा है बच्चों, बाई विच वेलोसिटी अ बॉल वी प्रोजेक्टेड वर्टिकली शो दैट the distance covered by it in 5th second is twice the distance it covers in its 6th second, जहां g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड। इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, व्हाट, u माइनस g बाई 2 दैट इज ट्वाइस n माइनस 1, और ये हो जाएगा बच्चों फॉर 5th सेकेंड के लिए, तो यहां n की वैल्यू बच्चों 5 और 2। 6 के लिए बच्चों देखें u माइनस जी बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 6 माइनस 1। कैलकुलेट कर लीजिएगा, देन यू विल गेट द आंसर। देखें कैसे, ये u माइनस ये कितना 10 दे रखा है, तो 2 हो जाएगा और यहाँ 9 बचेगा, दैट इज 45 इज इक्वल टू 2 u माइनस ये 5 हो गया, ये 12 माइनस 11 दैट इज 55। ओके, कैलकुलेट करोगे 45 इज इक्वल टू 2u माइनस 110। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज 2u माइनस u इज इक्वल टू माइनस 45 प्लस 110। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 65 और जो बचेगा u दैट इज u इज इक्वल टू 65 मीटर पर सेकेंड। 65 मीटर पर सेकेंड बी द आंसर। तो देखें दिस इज द आंसर। ठीक है, सवाल को पढ़ो, उसको फील करो, डायरेक्ट फॉर्मेट पता चल रहा है। ठीक है, तो h5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h6 और h का फॉर्मूला फॉर nth के लिए हम लोगों को पता है, देन यू विल फाइंड द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखें बच्चों, अ बलून इज एट हाइट ऑफ 81 मीटर एंड इज असेंडिंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 81 मीटर की हाइट पर एक बलून है, ठीक है, जिसकी हाइट 81 मीटर है, और ये 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस हाइट से इसमें से एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है जिसका वेट है 2 kg। ठीक है, 2 kg इसका वेट है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ड्रॉप किया जा रहा है। अब कह रहा है फ्रॉम इट
देन द बॉडी विल रीच, तो कितने समय में जो बॉडी है वो सरफेस पर आ जाएगी, यानी कि अर्थ पर आने में ये बॉडी कितना समय लेगी। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, टाइम। तो फॉर्मूला हम लोगों को बताया h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो h कितना बच्चों 81 इज इक्वल टू, बॉल बच्चों नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, इट मींस नेगेटिव हाइट। u कितना दे रखा है 12 t माइनस हाफ 10 t स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5, इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 t स्क्वायर, ये इधर ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 t और ये 81 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 81 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर इसके फैक्टर निकालें तो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए in terms of time is equal to b, that is 12 plus minus b square plus 4ac, a कितना है आपका 5, 420 and that is 1620 upon twice a, 2a, a कितना है बच्चों 5 और ये माइनस का होता है तो माइनस ऑलरेडी यहां पर है तो ये प्लस का हो जाएगा, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो t की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 5.4 सेकेंड के बराबर, 5.4 सेकेंड के बराबर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो टाइम आ जाएगा बच्चों 5.4, या लगभग 5.4 सेकेंड में जो आपका स्टोन है वो अर्थ के सरफेस को टच कर जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर, देखें इसको। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री फॉल की इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। सो व्हाट इज गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, इसका यूज क्या हुआ, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। आइए समझते हैं। गैलीलियो साहब ने फ्री फॉल की कंडीशन को डिस्क्राइब करा इन द फॉर्म ऑफ ऑड नंबर। कैसे देखें जरा, यहां कोई लड़का एक पर्टिकुलर बॉल को ड्रॉप कर रहा है, दिस वन, ठीक है। अब इस बॉल का कुछ मास भी होगा, ठीक है, और ड्यू टू ग्रेविटी जे डाउनवर्ड जा रहा है तो डेफिनेटली इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तब जो टाइम है वो है बच्चों 0 सेकेंड, कितना, ओके। तो अगर ये यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 रखती है, आफ्टर टी टाइम ये डेफिनेटली अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। तब हमने समय ले लिया बच्चों 1 सेकेंड, कितना 1 सेकेंड, और हाइट अटेन कर रही है बच्चों ये, मान लेते हैं h1, दिस इज डिस्टेंस h1, क्लियर। अगले टाइम में 2 सेकेंड में उसकी पोजीशन ये हो गई, लेट अस सपोज दिस वन, तब टाइम कितना है बच्चों 2 सेकेंड, टाइम है बच्चों 2 सेकेंड, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो h2 हो गई बच्चों, ठीक है। अगले 1 सेकेंड में बच्चों वो ट्रैवल करते करते इस अर्थ के सरफेस पर आ जाती है, तब हमने समय ले लिया बच्चों 3 सेकेंड, कितना 3 सेकेंड, ठीक है। और हाइट ये हमने डिस्टेंस को ले लिया s3, दिस इज डिस्टेंस s3। यहां पर देखिए कंडीशन, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर तभी वैलिड है जब हम लोग जिस पोजीशन से एक पर्टिकुलर बॉडी को फेंक रहे हैं, ठीक है, या ड्रॉप कर रहे हैं, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होना चाहिए, 0, और
टाइम क्या होना चाहिए? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां देखें, यहां से यहां तक बच्चों 1 सेकेंड, यहां से यहां देखेंगे आप 1 सेकेंड, और यहां से यहां तक देखेंगे, ये भी क्या है बच्चों आपका 1 सेकेंड। तो अगर मैं इसके डिस्टेंसेस का रेशियो निकालूं तो ये आएगा बच्चों 1:3:5, 1:3:5। ठीक है, अभी इसका प्रूफ भी देखते हैं कैसे ये आ गया। ठीक है, तो इसका इन शॉर्ट अगर मैं गैलीलियो लॉ की बात करूं तो गैलीलियो लॉ क्या कहता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंसेस का रेशियो होगा वो हमेशा ऑड नंबर होगा। क्या होगा? ऑड नंबर होगा। दोबारा से, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा ऑड नंबर में होगा। क्लियर? दिस वन। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं बच्चों। देखें, यहां से यहां तक गया, हमने माना इसको S1। ठीक है, या यहां से यहां तक जाने में हमने इसको कंसीडर कर लिया S2, और यहां से यहां तक जाने में हमने इसको कंसीडर कर लिया बच्चों दिस इज S3। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट S1, S2 एंड S3। अब हमें निकालना है बच्चों डिस्टेंस। तो H1 अगर हम लोग निकालें तो H1 कितना होगा बच्चों? S1 के बराबर। ठीक है, S2 अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों S2 माइनस ऑफ S1। ठीक है, और अगर हम लोग S3 निकालें तो ये आ जाएगा बच्चों S3 माइनस ऑफ S2। क्लियर? इस वन। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है डिस्टेंस का, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, GT स्क्वायर। तो फर्स्ट के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? UT, U आपका 0, तो S किसके बराबर आ जाएगा? हाफ GT स्क्वायर। T क्या है बच्चों? 1 सेकेंड। कितना है बच्चों? 1 सेकेंड। तो हम लोग यहां पर कंसीडर कर सकते हैं हियर T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, दैट इज 1T टाइम के रेशियो में। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें यहां पर कितना है? 2 सेकेंड, तो T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T। और T3 की बात करें तो इट कैन बी रिटन एज 3 ऑफ T। ठीक है, इस तरीके से अगर यहां मैं वैल्यू पुट करूं T1 की 1T किसके लिए? S1 के लिए, तो H1 बच्चों कितना आ जाएगा? ये तो फैक्टर 0 हो गया, माइनस हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात आती है बच्चों, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। जो डिस्टेंस होगी जो वो हमेशा किस में लेना होगा? मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में लोगे तो ये सारी वैल्यू किस में हो जाएंगे बच्चों? पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लीज माइंड द गैप। तो डिस्टेंस अगर आपकी नेगेटिव आ रही है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या ले लो बच्चों? तो वो हमेशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड लिया वो पॉजिटिव हो गई। तो H1 कितना आ गया बच्चों? हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखें, S2 माइनस S1। अब S2 क्या है निकाल लेते हैं। फॉर H2 इज इक्वल टू S2, दैट इज ये फैक्टर तो 0, हाफ G2T स्क्वायर। ठीक है, दिस 2T स्क्वायर माइनस S1, तो S1 कितना है बच्चों? ये निकल के आया आपका हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेट होके S2 आ जाएगा बच्चों हाफ G कॉमन 2T स्क्वायर, दैट इज 4T स्क्वायर माइनस T स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 3T स्क्वायर, 3T स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम S3 को कैलकुलेट करेंगे तो S3 माइनस S1 मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी वो हाफ G 5T स्क्वायर,
5t²। आप कैलकुलेट करके देखिए, यही आएगा। रेशियो देख रहे हैं हम लोग 1, 3 एंड 5। अगला होता तो क्या आ जाता, 7 आता। अगला होता क्या होता, 9 होता। तो सब हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा है, ऑड बना रहा है। तो अब अगर मैं इसको h1 h2 h3 में लिखूं, यहां से देखें h1 h2 h3, तो h1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये देखो हाफ GT²। ठीक है। नेक्स्ट h2 की वैल्यू यहां से हाफ G 3t² रेशियो हाफ G 5t²। ठीक है। तो यहां से देखें हाफ G t से t कटेगा तो रेशियो क्या बचेगा, 1:3:5, 1:3:5। ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है। तो यहां से देखें इंपॉर्टेंट है, सबको समझ आना चाहिए और इजी भी है। एक पर्टिकुलर हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0, तब टाइम कितना है बच्चों, 0 सेकेंड। अब उसके बाद जब यहां से ये ड्रॉप करता है और टी टाइम में 1 सेकेंड, जब टी टाइम आपका कितना है, 1 सेकेंड, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, S1, इसी तरीके से S2, इसी तरीके से S3। कंडीशन क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम कैसा होना चाहिए, इक्वल। ठीक है। वहां से हमने प्रूफ किया, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, ऑड नंबर आएगा। और इस तरीके से हमने उसको प्रूफ कर लिया। ठीक है। देखिए इसको, इस पे बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं, किस तरीके से इसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आइए बच्चों, इस पे बेसिक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ बॉल fall freely under gravity, it covers distance s1 s2 s3 s4 and s5 in the first 9 seconds, the next 9 seconds and the next 9 seconds respectively. Find the relation between s1 s2 s3 s4 and s5. ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, आइए देखते हैं। एक बॉल, इसको एक पर्टिकुलर हाइट से गिराया जाता है, तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बचा वही 0। एक पर्टिकुलर हाइट पर जब जाती है, इसको ले लिया उसने S1, इसी तरीके से S2, S3, S4, सिमिलरली S5। ठीक है। ये दे रखा है। अब क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट 9 सेकेंड, द नेक्स्ट 9 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 9 सेकेंड respectively find the relation between S1, S2, S3, S4 and S5। ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो अगर हम लोग डायरेक्टली लिखना चाहें S1, S2, S3, S4 and S5, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, S1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं 1, और यहां से यहां तक मान लेते हैं बच्चों 3, 5, और ये हो जाएगा आपका 7, और ये बच्चों 9। ठीक है, दिस वन। अब अगर हम लोग इसको देखें तो दिस इज द रेशियो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो रेशियो आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, ऑड में आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें S1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 of S1, इसको लिख सकते हैं 5 S1, 7 S1 एंड 9 S1। दोबारा से, क्योंकि S1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो 1 का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, S2 की, दैट इज 3, तो इसको लिखते हैं 3 of S1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। S3 को लिख सकते हैं 5 of S1, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली S4 एंड S9 के लिए। ठीक है। तो फॉर द 9 S1। ठीक है। तो यहां से हम लोग S1 निकाल सकते हैं। S1 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, S1 S2 इज इक्वल टू 3 of S1, तो यहां से S1 आ जाएगा 3 of S2। क्लियर। सिमिलरली S3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 of S1, सो दैट इज S1 इज इक्वल टू S3/5, S3/5। उसी तरीके से S4 के लिए निकालोगे तो 7 S1, सो S1 इज इक्वल टू S4/7, एंड द लास्ट वन
S5 is equal to 9 of S1, that is S1 is equal to S5 by 9. तो ये बच्चों रेशियो आ गई in terms of S1. So this is the relation between S1, S2, S3, S4 and S5. ठीक है, this is the relation. तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, S1 यहाँ से सॉरी S1 देखिए S1 S2 over 3. So this is S2 over 3 is equal to S3 over 5 equal to S5 over 7 equal to S7 over 9. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, देखें इसको, ये आपको पर्टिकुलर आंसर आ गया. ठीक है, इस तरीके से हम लोग गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर यूज कर लेते हैं. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. ओके, थैंक यू.